ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कभी भी आपके जीवन में आपका कोई कितना भी अपमान करे, कितना भी आपका दिल दुखाए, लेकिन आपको कभी भी हारना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, कभी परेशान नहीं होना है। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि कोई कुछ भी कहे आपको, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि अपने से ज़्यादा हमें और कोई नहीं जान सकता। इंसान तो नहीं जान सकता, भगवान जानता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैंगे। लेकिन अपने को खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। देखिए, हमें अपनी कमियां भी पता है और हमें हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो हमको पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है। लेकिन सामने वाले ने हमें कुछ उल्टे सीधे शब्द बोले या कुछ बात करी ऐसी, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना, हमें दूसरों की सोच से परेशान नहीं होना। क्योंकि देखो, कोई भी हो, बोलने वाला बोलेगा, आपको सलाह भी देगा, आपको मशवरा भी देगा। देखिए, अपमान करने वाला करेगा, लेकिन वो अपनी सोच के हिसाब से करेगा। जैसी उसकी सोच होगी वो वैसी ही बात करेगा, चाहे फिर वो अपमान की बात हो, चाहे कोई फ़ायदे की बात हो। लेकिन उसकी बात को, कौन सी बात को आपको लेना है और कौन सी बात को वहीं पे छोड़ के आना है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर हम लोग करते क्या हैं, अच्छी बात तो वहीं छोड़ आते हैं। जो कुछ उसने अच्छा बोला और उसकी कोई बात हमें बुरी लगी, उस बात को लेके हम घर आ जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं, फिर व्यर्थ के संकल्प चलते हैं। तो हम दूसरों की वजह से क्यों परेशान हो? क्योंकि अच्छे बुरे सोचने की बुद्धि तो हमें भी दी है ना परमात्मा ने। हमारे अंदर भी तो बुद्धि है कि सलाह सबकी लो, लेकिन करो अपने मन की, क्योंकि बुद्धि हम सब के अंदर रहेगी। और ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा और परेशान हो गए, अपने आप भी परेशान हो रहे हैं और घर वालों को भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, आप सब बाबा के बच्चे हो, हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको कुछ कहे और आप परेशान हो जाओ। बताओ, परेशान होंगे तो कैसे योग लगेगा? सारा दिन उसी बात का ही चिंतन चलेगा जो आपको किसी ने कुछ कहा है। तो जब भी कहती हूँ कि व्यर्थ की बातों को बाहर ही छोड़ के आओ, क्योंकि व्यर्थ की बातों को घर लेके आओगे तो उसी व्यर्थ का चिंतन चलेगा, और जहाँ व्यर्थ का चिंतन चलेगा तो वहाँ बाबा कभी रुकने का नहीं। ना बाबा की याद रहेगी, ना बाबा से प्यार रहेगा। बाबा कहते हैं, एक मुझको याद करो, एक मुझसे दिल लगाओ, मेरे से प्रीत जोड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम व्यर्थ में आके व्यर्थ की बातें सोचते हैं, और ये हमें करना नहीं है। व्यर्थ को बिल्कुल ख़त्म करना है, और व्यर्थ को ख़त्म करने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। मुरली सुनो, बाबा के गीत सुनो, योग करो, योग में बैठ के मन ही मन बाबा से बातें करो। देखो, योग में तो करो, वैसे भी कहीं भी हो आप, काम काज में कहीं भी हो, मन ही मन बाबा से बातें करो। कोई सोमान में स्थित रहो, मन ही मन सोमान में स्थित रहो, सोमान को दोहराते रहो। तो जब आप ऐसा डेली करोगे तो वो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नए नए हो तो उसके लिए तो प्रैक्टिस लगातार करनी रहेगी। और ये सब होगा जब आप उस परम पिता परमात्मा से दिल से प्यार करोगे और बिल्कुल निस्वार्थ। देखिए, कहने वाले तो कहेंगे, कहने वाले को हम मुंह नहीं रोक सकते। तो आपको ये सोचना है कि हमें उनकी बातों को अपने अंदर ले जाना है या नहीं ले जाना है, कौन सी बात ले जानी है और कौन सी हमें वहीं छोड़ के आनी है। देखिए, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि कान है हमारे, तो हमें बातें दोनों ही जाएगी हमारे अंदर। लेकिन हमारे अंदर बाबा का ज्ञान होगा, ज्ञान का हम चिंतन हर समय करते होंगे। तो वो जो बुरी बातें हैं, जो हमें किसी ने कुछ गलत बात कही है, हमारा दिल दुख रहा है, अगर बाबा का ज्ञान बुद्धि में होगा तो आप उन बातों से परेशान नहीं होंगे।
और ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो तो बातें आपके दिमाग के अंदर चलेगी। तो अपने मन को एक जगह एकाग्र करो। जिस दिन आपका मन एक जगह एकाग्र हो गया, उस दिन आपके अंदर व्यर्थ की बातें सब खत्म हो जाएगी। फिर चाहे आपको कोई कितना भी कुछ कहे, कितना भी बड़ा भला बुरा कहे, लेकिन उस बात का आप पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एक जगह एकाग्र हो गया होगा बाबा के प्यार में, बाबा के ज्ञान में। क्योंकि आपकी बुद्धि वहीं होगी तो आपको कोई भी बात आपको परेशान नहीं करेगी। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि कोई भी आपको कुछ भी कहे, कितना भी आपको परेशान करे, कितने भी कोई कठोर वचन बोले, लेकिन आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, सदैव सदैव साथ है वो हमारे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।